चलें, बिजनेस स्टडी में फर्स्ट क्लास जो हम किए उस पहला क्लास में बिजनेस स्टडी का बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को बताए और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किए। अभी फर्स्ट चैप्टर जो हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत पहला क्वेश्चन लिखें डिफाइन मैनेजमेंट। डिफाइन मैनेजमेंट, प्रबंध को परिभाषित करें। प्रबंध को परिभाषित करें। डिफाइन मैनेजमेंट, ये चीज फर्स्ट क्लास अगर आप लोग को ध्यान होगा तो हम यह लिखाए थे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और टी इजिकल टू टेक्टफुल्ली। मैनेज व्यवस्थित या व्यवस्था करना, मैन मतलब एक से अधिक लोगों को, टी फॉर टेक्टफुल्ली यानी चतुराई पूर्वक, यानी युक्तिपूर्ण ढंग से किसी भी संस्था में व्यक्ति को व्यवस्थित करना प्रबंध कहलाता है। युक्तिपूर्ण ढंग से किसी भी संस्था में व्यक्ति को व्यवस्थित करना प्रबंध कहलाता है। ठीक है, इसी में अभी हमारा क्वेश्चन है प्रबंध को परिभाषित करें। तो ध्यान दें, सबसे पहला टॉपिक, ये प्रबंध का आविष्कार किसने किया, इसके जन्मदाता फादर कौन है, फादर ऑफ मैनेजमेंट। पिछले दिन भी शायद हम बोल दिए थे कि फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फयोल है। और इसी में वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं FW टेलर, है ना। तो डिफिनीशन, हम पहला डिफिनीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल। लिखें अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, हेनरी HENRY, हेनरी फयोल। टू मैनेज इज टू मैनेज, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू मैनेज इज टू forecast and to plan PLAN, plan, comma, to organize, to command, सब कॉमा दे दे के, to command, to coordinate and to control, कंट्रोल से पहले, टू एंड टू कंट्रोल से पहले, कोऑर्डिनेट। हाँ, से समझ लें, हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। इसे हिंदी में अगर लिखें तो हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। ठीक है, फिर दूसरा अकॉर्डिंग टू कूट्ज एंड ओडोनेल, अकॉर्डिंग टू कूट्ज लिखें, अकॉर्डिंग टू कूट्ज एंड ओडोनेल। इस बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा है, कूट्ज एवं ओडोनेल के अनुसार मैनेजमेंट का फंक्शन कितना है। कूट्ज KOONTZ, कूट्ज एंड ओडोनेल, अकॉर्डिंग टू कूट्ज एंड ओडोनेल, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ getting things done through and with people, function of getting things done through and with people, कूट्ज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा
उनके साथ मिलकर काम करना है। अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मिलकर काम करना है। उनके साथ मिलकर काम करना है। ठीक है। तीसरा, एप्पले, अकॉर्डिंग टू एप्पले, अकॉर्डिंग टू एप्पले, APPLEY, according to Appele, management is the development of people. Management is the development of people and not the direction of things. And not the direction of things. ये इस बार पूछा था, ये लाइन दे दिया था एमसीक्यू में, और ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया, ये एमसीक्यू बनाया था। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपुल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। एप्पले के अनुसार प्रबंध व्यक्ति का विकास है, प्रबंध व्यक्ति का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, प्रबंध व्यक्ति का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। अगला हो गया। अगला क्वेश्चन 2 नंबर के लिए कितना लिखोगे? सब क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, 2 को डिफिनेशन लिखना होगा मात्र, ज़्यादा काहे लिखोगे। अगला, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की प्रकृति। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। प्रबंध विज्ञान एवं कला दोनों है। दूसरा, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा है। अगला, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। अगला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। मैनेजमेंट इज ए सिस्टम, प्रबंध एक प्रणाली है। मैनेजमेंट इज ए सिस्टम, प्रबंध एक प्रणाली है। प्रबंध एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, कैरेक्टर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टर और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। पहला, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, प्रबंध की विशेषता। पहला, प्रबंध उद्देश्य प्रधान क्रिया है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, प्रबंध मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, उद्देश्य प्रधान क्रिया है। दूसरा, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, ग्रुप एक्टिविटीज। तीसरा, मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स। रिलेटेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स,
प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स। अगला, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटीज। प्रबंध एक सतत क्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटीज। प्रबंध एक सतत क्रिया है। अगला, यूनिवर्सल प्रोसेस सार्वभौमिक प्रक्रिया। यूनिवर्सल प्रोसेस सार्वभौमिक प्रक्रिया लिखे ना, यूनिवर्सल प्रोसेस UNIVERSAL यूनिवर्सल प्रोसेस। एंड लास्ट मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव फंक्शन। प्रबंध एक सृजनशील कार्य है। मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव फंक्शन। प्रबंध एक सृजनशील कार्य है, क्रिएटिव फंक्शन। हो गया बस।